अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मैकडॉनल्ड और बड़े बड़े रेस्टोरेंट से भी बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से पोटैटो वेजेस बनाने का तरीका। इतना मज़ेदार और इतना शानदार ये बनेगा और इतने ज़बरदस्त इसके क्रम्स बनेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और कोई भी चीज़ बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। आम तौर पर ये तमाम चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं। आलू भी घर में मौजूद होते हैं और बाकी चीज़ें भी जो इसमें मौजूद हैं वो भी घर में ही मौजूद होंगी। चलें रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हमने 4 अदद आलू ले लिए थे। इसको हमने पानी में डिप कर दिया था ताकि इसका कलर चेंज ना हो। अब इसको हम कट कर लेंगे, जिस तरह से हम एप्पल की कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको नॉर्मल साइज़ में भी काट लें, लेकिन ज़्यादा बारीक नहीं काटने हैं वरना ये टूट जाएंगे। इसको हमने थोड़ा सा मोटा रखना है, ना ही ज़्यादा रखना है ना ही कम रखना है। इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। पानी में डिप करने का मकसद यही है कि इसका कलर जो है चेंज ना हो। इस तरह से हमने काट लेने हैं। अब चूल्हे पे हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब देखें पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें 1 खाने का चम्मच हम नमक शामिल करेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे आलू जो हमने काटे थे। आलू को हम इसमें तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक पकाएंगे। हमने इसको फुल नहीं गलाना है, हमने इसको 50% डन करना है, ज़्यादा नहीं इसको गलाना है। ये देखें आलू हमारे 50% डन हो चुके हैं। अब इसका पानी हम निकाल देंगे और आलू को ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। ये देखें इसको हम ठंडा होने के लिए अब रख देंगे। अब हम इसका कोटिंग जो है वो तैयार कर लेंगे। मैदा लिया था हमने 1.5 कप। इसमें हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, चिली फ्लेक्स 1 चाय का चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधी चाय का चम्मच। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा पाउडर आधी चाय का चम्मच और साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर, अगर आपके पास मौजूद है तो, नहीं तो मत डालें। और साथ ही इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे हम आधी चाय का चम्मच। अगर लहसुन का पाउडर है तो वो भी आप शामिल करते हैं, अगर नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं, इसको मोटा मोटा सा क्रश करके। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा, इतना टेस्टी ये बनेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आप इसको ड्राई भी बना के रख सकते हैं। जब बच्चे आपके स्कूल में जाएं लंच बॉक्स के लिए आप इसमें कोटिंग करके बच्चों को दे सकते हैं। अब आलू को हम इस तरह से इसमें डाल के ये ऐसे करके हम रख लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त इस पे हम कोटिंग अब लगा दी है। इसी तरह से हम सारे आलू इसमें डाल के इसको रख देंगे साइड पे। आप चाहें तो 1 बाय 1 लगा लें, आप चाहें तो इस तरह से आलू आधे डाल दें और चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर आएगा। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। अब इस तरह से हम तमाम आलू जो है निकाल के इसको साइड पे रख देंगे। ये इतने क्रिस्पी बनेंगे कि आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से करने से आपके जो वेजेस हैं ये कभी भी सॉगी नहीं होंगे, बहुत ही क्रिस्पी रहेंगे। अब पानी डाल के इसको हम नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी में एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे इसका, यानी कि ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितना इसमें पानी डालना है। ये देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इसमें हम पानी शामिल करेंगे और हमने इतना इसको करना है कि चम्मच के साथ ये लग जाए। इतना पतला भी नहीं होना चाहिए कि चम्मच के साथ ये ना लगे। ये देखें इस तरह से आपने इसको बनाना है।
कोई भी लम्स इसमें ना रहे। ये देखें, इस तरह से आपने बनाना है। ये चम्मच के साथ लग रहा है। इसको बना के हम साइड पे कर लेंगे। आप यहाँ पे नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप और भी नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने जो आलू को कोटिंग करके रखा था वो इसमें डिप करेंगे अच्छे से, और इसको हम फ्राई होने के लिए रख देंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हो रही है। अब घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसको नॉर्मल फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे। 1 बाय 1 हम इसमें डालेंगे डिप करके जो हमने मिक्सचर बनाया है। फ्लेम को हमने ज़्यादा हाई नहीं करना है, नॉर्मल ही रखना है ताकि खूबसूरत सा कलर आने तक हम इसको फ्राई कर सकें। अगर आप आलू को पानी में ज़्यादा गला लेंगे जो ये टूट जाएंगे जब हम इसमें कोटिंग करेंगे। आपने इसको 50% डन करना है, फिर ही आगे का प्रोसेस इसमें करना है। अब इसको हम पलट देंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त ये बन गए हैं और इतने क्रिस्पी ये बने थे कि बहुत ही टेस्टी और मज़ा आ गया था। बहुत ही फ्लेवरफुल ये बना था। ये देखें मज़ेदार से पोटैटो क्रिस्पी वेजिस हमारे रेडी हो गए हैं। अब दूसरी साइड से भी हम इस तरह से ही फ्राई करेंगे और इसको फिर हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इस पे चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल ये बनते हैं और इतना इसका फ्लेवर जो डिफरेंट होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी। मज़ीद अच्छी और डिफरेंट और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।